हेलो लर्नर्स, S2 मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, देखिए कि डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। वी हैव गिवन 4 सेट्स A, B, C and D and we have to tell that which one is the subset of another। तो सबसे पहला काम करेंगे, ये ए सेट जो दिया हुआ है, देखिए आप, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स सेटिस्फाइज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो ये बन जाएगा, ये है 12 के ऐसे फैक्टर करिए कि प्लस करने पर 8 आ जाए। तो क्या हो जाएगा, 6 2 जार 12 माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, x कॉमन कर लीजिए, x माइनस 6, यहाँ माइनस 2 कॉमन कर लीजिए, x माइनस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 6 दोनों में कॉमन है, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 2 और एक बार आ गई 6। तो इस तरह से जो सेट A आपका बन गया, ये बन गया 2 6। अब आप ऑब्जर्व करिए, A आपको का हो गया, A हो गया 2 6, B है, फिर से लिख रहे हैं, देखिए B लिखा हुआ है 2 4 6, C है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, एंड D दिया हुआ है 6। अब देखिए कौन किसका सबसेट है। तो सबसे पहले देखिए A किसका सबसेट है। A में 2 6 है, देख रहे हैं, A में 2 6 है, B में 2 4 6 है, मीन्स B में 2 6 है। इसका मतलब कि A B का सबसेट हो गया। सबसे पहले देखिए A किसका किसका सबसेट है, A B का सबसेट हो गया। फिर देखिए A किसका सबसेट है, फिर से A में 2 6 है, C में भी 2 6 है, ये देखिए 2 है 6 है। तो इसका मतलब A जो है ये C का भी सबसेट हो गया, A सबसेट ऑफ C। और A किसका सबसेट है, D का है, नहीं D का नहीं है क्योंकि D में 2 नहीं है। अब B देखिए किसका किसका सबसेट है, B A का सबसेट है, नहीं क्योंकि B में 4 है और A में 4 नहीं है। अब B C का सबसेट है, बिल्कुल है, B में 2 4 6 है और C में 2 4 6 8 एंड सो ऑन है। तो B C का सबसेट हो गया। B D का सबसेट है, नहीं है क्योंकि B में 2 4 6 है और D में ओनली 6 है। अब C चेक करिए, C किसी का सबसेट नहीं है, ठीक है ना। अब D देखिए, D A का भी सबसेट है क्योंकि 6 है, D B का भी है, D C का भी है। तो D A का सबसेट है, D B का सबसेट है और D C का सबसेट है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जांपल। देखिए यहां दिया हुआ है कि इफ x बिलोंग्स टू A मींस x A में है, ये हो गया A, एंड A बिलोंग्स टू B, बिलोंग्स है सबसेट नहीं है, B का एलिमेंट है A। अब बताइए x B में है, नहीं x B में नहीं है, B में A है। तो अगर इसको आप लिखना चाहें तो A अगर लिखिएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये x। तो यहां पर x सेट है, x सेट B में है, x एलिमेंट B में नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए A कोई सेट है 1 2, क्योंकि दिया है A, और B दिया है A, मतलब B दिया है कि A बिलोंग्स टू B, A B में है, जिसको हमने S के फॉर्म में लिखा है। यही चीज यहां लिख रहा हूं कि ये जो A सेट है 1 2, तो 1 2 B में है, एक हमने एडिशनल एलिमेंट्स मान लिए 0 2 3। तो आप देख रहे हैं कि ये जो B है इसमें सेट A तो आ गया है, लेकिन जो 1 2 एलिमेंट है ये सेट B में नहीं है। इसको इसलिए लिखा क्योंकि एक एग्जांपल भी देना था, गिव एन एग्जांपल, ठीक है ना। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर
सेकंड, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि मान लिया हमने एक सेट मान लिया A12 है, ए सबसेट बी दिया हुआ है ना, देखिए ए सबसेट बी दिया हुआ है, तो जब ए सबसेट बी है तो हमने बी को ए से बड़ा मान लिया, 1 2 3 आ गया, इसमें 1 2 3 हो गया, इसमें 1 2 हो गया। अब फिर आगे दिया है बी एलिमेंट ऑफ सी, तो बी है सेट बी जो है ये एलिमेंट है सी का, तो 1 2 3 मान लिया इसको, ये देखिए बी जो है ये सी का एलिमेंट हो गया, दो एडिशनल एलिमेंट मान लिए 4 और 5। अब आप देख सकते हैं कि ये सारी कंडीशन जो गिवन है उसको सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन ए सी का एलिमेंट नहीं है। मतलब हो भी सकता है, अगर आप इसमें सी में लिख दीजिए, इसको 1 2 को लिख दीजिए, है ना, सी में एक सेट ये भी डाल दीजिए, तो हो भी सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब नहीं भी हो सकता है तो ये यही वाला माना जाएगा कि नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता है, अगर होगा तो फिर डेफिनेटली होना चाहिए, इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, और इसका एग्जाम्पल भी आपने देखिए। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट में दिया हुआ है ए सबसेट बी, मीन्स ए के सभी एलिमेंट बी में है, बी सबसेट सी, बी के सभी एलिमेंट सी में है, तो ए के सभी एलिमेंट सी में होंगे, बिल्कुल सही है, ए के सभी एलिमेंट बी में है, बी के सभी सी में है, तो ए के सी में होंगे ही, क्योंकि ए मान लीजिए 1 2, ए के एलिमेंट बी में है 1 2 3, ए के एलिमेंट बी में है, बी के एलिमेंट सी में है, सी मान लीजिए 1 2 3 4, तो ए के एलिमेंट सी में होंगे, बिल्कुल सही है, होंगे, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर इन सेट्स के लिए हमने शो किया है। ठीक है, कहीं कहीं माना जाता है, आप लिख देंगे एग्जाम में नंबर मिल जाएगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं होता है। फॉल्स आप एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हो कि किसी भी पर्टिकुलर केस के लिए अगर फॉल्स है तो फॉल्स होता है, लेकिन ट्रू होने के लिए सबके लिए ट्रू होता है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन से करेंगे, आपको हमने डेफिनेशन से प्रूव करेंगे। आपको हमने ए सबसेट बी बताया था जब सबसेट पढ़ाया था, आप पीछे की वीडियोस में देख लीजिएगा, कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a implies that x belongs to b, ये बताया था, ठीक है ना। तो अब b सबसेट c दिया है, तो b सबसेट c का मतलब क्या हुआ, x इज सच दैट x belongs to b implies that x belongs to c। तो इन्हीं डेफिनेशंस का यूज करते हुए हम प्रूव करेंगे। देखिए इसको ऐसे करते हैं, मान लीजिए इसको लॉजिकल मेथड बोलते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a, ठीक है ना। अब x a में है, तो यहां से आगे लिखते हैं नाउ x बिलोंग्स टू a, अगर x a में है तो ये इंप्लाई करेगा कि x b में भी है। बोलिए क्यों b में क्यों होगा, क्योंकि दिया हुआ है a इज सबसेट ऑफ b, इसलिए हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट दिया है, ये फर्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट दिया हुआ है कि b इज सबसेट ऑफ c, तो जब b सबसेट ऑफ c दिया हुआ है तो x b में है, तो डेफिनेटली x c में भी होगा, क्यों, क्योंकि x बिलोंग्स टू b इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू c, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो अब आपने क्या देखा, x बिलोंग, यहाँ से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू c, दिस मीन्स a इज सबसेट ऑफ c। तो इसको इस तरीके से प्रूव किया जाता है लॉजिकल मेथड से। एग्जाम्पल से प्रूव करना पर्टिकुलर केस होता है, वो सफिशियंट नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट फॉल्स है, क्योंकि देखिए दिया है a नॉट सबसेट ऑफ b एंड b नॉट सबसेट ऑफ c, देन a नॉट सबसेट ऑफ c। इसका एग्जांपल देखिए, ये फॉल्स स्टेटमेंट है फोर्थ वाला। कैसे फॉल्स है हम आपको दिखाते हैं, कि a मान लिया हमने 1 2 3 4, a नॉट सबसेट ऑफ b, और b मान लिया 3 4 5 6। देखिए यहाँ a b का सबसेट नहीं है, और b c का सबसेट नहीं है, ये भी दिया है, तो c हमने मान लिया 1 2 3 4 5। अब आप देखिए बी सी का सबसेट नहीं, क्योंकि बी में 6 है, लेकिन हमने सी में 6 नहीं लिया है, तो ए नॉट सबसेट ऑफ बी है जो गिवन कंडीशन है, एंड बी नॉट सबसेट ऑफ सी है। लेकिन आप देखिए ए के सभी एलिमेंट 1 2 3 4 बी में भी हैं, तो ए सबसेट ऑफ सी हो गया, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका ये एग्जांपल दे दिया। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट, इसमें दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू a, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, फिफ्थ भी फॉल्स है। कैसे, क्या देखिए इसमें दे रखा है a x बिलोंग्स टू a, a में हमने मान लिया
1 2 3 4 हैं। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है, फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं, ए नॉट सबसेट ऑफ बी, तो बी को मान लिया 3 4 5 6। तो कह रहे हैं कि एक्स बी में होगा, ठीक है, एक्स जो ए में थे वो बी में होंगे। देखिए कहा, देखिए 1 2 बी में नहीं है, जबकि ए नॉट सबसेट ऑफ बी वाली कंडीशन लिखी है और एक्स ए में है, तो एक्स बी में नहीं है। कौन से एक्स बी में नहीं है, 1 2 बी में नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, इसका एग्जांपल हो गया ये। नेक्स्ट देखिए सिक्स पार्ट, सिक्स पार्ट में दिया हुआ है कि ए सबसेट बी, ये पार्ट ट्रू है, ए सबसेट बी है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू बी। ए सबसेट बी का मतलब हुआ कि x ए में है तो x बी में होगा, एंड दिया है x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, लेकिन यहां दे क्या रखा है कि x बी में नहीं है, और यहां कहा है कि ए में है तो बी में होगा, और ये कह रहे हैं बी में नहीं है, तो डेफिनेटली फिर ए में नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया, तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आप आगे पढ़ेंगे, इसमें एक निगेशन रूल होता है कि जैसे x बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू बी, तो डेफिनेटली जो है x बिलोंग्स टू बी, x डज नॉट बिलोंग्स टू बी इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये लास्ट में जो चैप्टर है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, वहां पर दिया हुआ है कि P इंप्लाइज Q, देन निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। मीन्स अगर P Q को इंप्लाई करता है, P Q को इंप्लाई करता है, तो माइनस Q माइनस P को इंप्लाई करेगा। अगर ये स्टेटमेंट्स हैं, अगर P Q दो स्टेटमेंट हैं, तो अगर P Q को इंप्लाई करेगा तो माइनस Q माइनस P को इंप्लाई करेगा। ये मैथमेटिकल रीजनिंग में भी आपको बताया गया है, इस मेथड से भी आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये x a में है तो x b में है, डेफिनेटली अगर x b में नहीं होगा तो x a में नहीं होगा। ये रूल है निगेशन, P implies that Q, then negation of Q implies that negation of P। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हम दो प्रॉपर्टी देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C, यहां पर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर यूनियन। तो कैसे हो जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई में होता है उसी तरह से सिंपली एक बार A इंटरसेक्शन B हो गया, फिर यूनियन A इंटरसेक्शन C। इसी तरह से जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इनका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इनको प्रूव भी करके दिखाएंगे लॉजिकल मेथड से। फिलहाल यहाँ पर यूज करेंगे, इसलिए इनको आप सीख लीजिए। अगर यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कैसे होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम आपको इसका प्रूफ दिखाएंगे कि शो दैट बी इक्वल टू सी। तो देखिए सबसे पहले गिवन है, अपने को गिवन है कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, और बी इक्वल टू सी लाना है। देखिए कैसे सोचेंगे, बी इक्वल टू सी लाना है तो एक बार बी से ऑपरेट करा दीजिए दोनों तरफ, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, अगर एक सेट ए यूनियन बी हो एक सेट बी हो, तो इनमें दोनों में कॉमन कौन सा होगा, ए यूनियन बी में क्या होता है, ए वाले होते हैं या बी वाले, या जो ए बी दोनों में है वो होते हैं, और ये बी है, तो बी और ए यूनियन बी में कॉमन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहां देखिए डिस्ट्रीब्यूशन होगा इंटरसेक्शन का, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहां देखिए ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए बराबर होते हैं, ये ए इंटरसेक्शन सी के बराबर दिया हुआ है, तो यहां से आ गया बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ये कंडीशन यहां दी हुई है, देखिए ये क्वेश्चन में देखिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए इसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही देखिए यहाँ पर सी कॉमन है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये हो जाएगा ए
इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उल्टा राइट साइड से लेफ्ट साइड को हो गया, ये फर्स्ट हो गया। फिर से देखिए अगेन इस साइड में देखिए, यहाँ अगेन दिया हुआ है ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, वही फिर से हमने लिख लिया। अब देखिए हमको बी सी को इक्वल प्रूव करना था, तो पिछली बार बी ऑपरेट किया था, अब की बार दोनों तरफ सी ऑपरेट कर दीजिए। सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब आप देखिए ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, एक सेट सी है एक सेट ए यूनियन बी है, यहाँ इंटरसेक्शन लगा हुआ है, तो इंटरसेक्शन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है। तो हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी को पहले लिख लिया और ये सी को बाद में लिख दिया, इज इक्वल टू सी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन कौन होगा, इनमें कॉमन कौन होंगे, ये सी है, और ए यूनियन सी में वो सभी होंगे जो ए में है या सी में है या दोनों में है, तो क्या आ जाएगा, ये सी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां से आ गया सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से आप क्या देखेंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 राइट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा, बी इक्वल टू सी प्रूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, मींस अगर एक ट्रू है तो बाकी सभी ट्रू होंगी। तो ए सबसेट बी दिया हुआ है फर्स्ट कंडीशन में, तो हमने मान लिया कि ए है 1 2 3। अब इसी से हम सबको प्रूव कर देंगे, तो बी क्या हो जाएगा, ए बी का सबसेट है, तो डेफिनेटली बी में मान लिया 1 2 3 4 मीन्स वो सभी जो ए में है, ए के सभी एलिमेंट बी में है, ए सबसेट बी हो गया। अब यहां से निकालिए, देखिए ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, ए के वे एलिमेंट जो बी में नहीं है, ऐसे कोई एलिमेंट नहीं है, तो मीन्स ये क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, 5 हो गया। देखिए सेकंड भी ट्रू हो गया। फिर से देखिए ए यूनियन बी, ए दिया है 1 2 3 और बी दिया है 1 2 3 4 5, तो दोनों का जब यूनियन निकालोगे आप तो क्या आ जाएगा, या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, 1 2 3 दोनों में है, 4 5 बी में है, ए यूनियन बी, ये किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया। देखिए थर्ड भी वही आ गया, ये थर्ड हो गया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट हमने माना तो इसी कंडीशन से सारे शो हुए जा रहे हैं। फोर्थ देखिए ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स जो ए में हो और बी में हो, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगा, कॉमन एलिमेंट्स 1 2 3 दोनों में हो, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये ए के इक्वल आ गया, ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई, तो मतलब ये चारों इक्विवेलेंट हो गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए गिवन है ए सबसेट बी और हमको प्रूव करना है सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए। आपको याद होगा हम सबसेट की डेफिनेशन में बताए थे ए सबसेट बी इक्वल टू होता है एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, ये सबसेट की डेफिनेशन होती है लॉजिकल मेथड से। तो हमको क्या प्रूव करना है, सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए, तो हमको सबसेट प्रूव करना है। सबसेट के लिए हमने मान लिया कि लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। अब यहां से नहीं कंटिन्यू करते, अगली लाइन में लिखेंगे नाउ एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी implies that x belongs to C and x does not belongs to B। a माइनस बी की डेफिनेशन में ये बात बताई गई, a माइनस बी क्या होता है, देखिए बताया है x is such that x belongs to A and x does not belongs to B। ये डेफिनेशन a माइनस बी की हमने पिछले वीडियोस में बताई है, फिर से देख लीजिए आप इसको। अब देखिए C में है B में नहीं है, अब ध्यान देने वाली बात है कि सी में है बी में नहीं है, और यहां क्या दे रखा है, ए सबसेट बी। ए सबसेट बी का मतलब क्या हुआ कि ए में है बी में नहीं है, तो अगर बी में नहीं होगा मतलब जो एलिमेंट ए में है वो बी में जरूर होंगे, और बी में नहीं है तो इसका मतलब ए में भी नहीं है, बी में नहीं है इसका मतलब ए में भी नहीं, ए में भी नहीं होगा क्योंकि ए सबसेट बी है। करें ए में है तो बी में जरूर होगा, लेकिन बी में है नहीं तो फिर ए में कैसे हो सकता है ना, बी में नहीं है तो ए में नहीं होगा। इसी बात को हम अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि अगर x डज नॉट x बिलोंग्स टू a implies that x belong to b हो, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो x डज नॉट बिलोंग टू implies that x डज नॉट बिलोंग टू a।
इसको निगेशन लॉ कहते हैं। P देन Q implies that P स्टेटमेंट है, निगेशन ऑफ Q देन निगेशन ऑफ P। इस तरह से भी मीन्स अगर A में है तो B में जरूर होगा, और B में है नहीं तो फिर A में कैसे हो सकता है। अब यहां फिर देखिए C में है, A में नहीं है, इसका मतलब कहां है, डिफरेंस की डेफिनेशन से C माइनस A में है। अब फिर से देखिए x बिलोंग्स टू C माइनस बी इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू C माइनस ए। इम्प्लाइज को शो करता है, सबसेट को शो करता है, तो इसका मतलब हो गया कि C माइनस बी इज सबसेट ऑफ C माइनस ए। ये यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। ध्यान से देखिए, इस वीडियो को एक आध बार रिपीट करके देख लीजिए, बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि पी ए इक्वल टू पी बी और हमको शो करना है ए इक्वल टू बी। पी ए क्या है, पी ए इज द पावर सेट ऑफ ए, पी ए इज द पावर सेट ऑफ ए। हम एक बार पावर सेट की फिर से बात कर लें, हम पिछले वीडियोज में इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज पावर सेट। तो देखें, जैसे एक एग्जांपल ले ले रहे हैं, ए इक्वल टू दिया हुआ है ए बी, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसके कितने टोटल सबसेट बनेंगे, 2 टू द पावर n, n यहाँ कितना है 2 है, तो 2 टू द पावर 2 मीन्स 4 सबसेट बनेंगे। 4 सबसेट कौन होंगे, इसके सभी सबसेट्स लिख लें, सबसेट्स ऑफ ए। और क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 5 पहला, दूसरा एक एक एलिमेंट लेके, फिर ए बी। अब इनका सबका जो सेट होगा वो पावर सेट होगा, पावर सेट पी ए क्या हो जाएगा, इनका सबका सेट 5a b ए बी, इनको सेट में रख दिया, ठीक है ना, एक ये बात हो गई। अब पावर सेट, एक चीज और एक बार फिर से देख रहे हैं, अगर दो सेट को इक्वल प्रूव करना होता है, जैसे ए और बी को इक्वल प्रूव करना होता है, तो हम शो कर दें पहला सेट दूसरे का सबसेट है, मीन्स ए के सभी एलिमेंट बी में है, और शो कर दें कि दूसरा सेट पहले का सबसेट है, मीन्स बी के सभी एलिमेंट ए में है, तो ए के सभी एलिमेंट बी में, बी के सभी एलिमेंट ए में, तो इनसे दोनों से क्या कंक्लूड हो जाएगा, ए इक्वल टू बी। तो हमको जब दो सेट इक्वल प्रूव करना होता है तो हम पहले सेट को दूसरे का सबसेट और दूसरे को पहले का सबसेट प्रूव कर देते हैं। सबसेट हमने क्या बताया था, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी क्या बताया था कि अगर x एलिमेंट ऑफ ए इम्प्लाइज दैट x एलिमेंट ऑफ बी आ जाए तो a को b का सबसेट कहते हैं। चलिए, इतनी चीजें हम एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दिए हैं। अब हम इस गिवन क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। इसमें दिया है पी ए इक्वल टू पी बी और हमको शो करना है ए इक्वल टू बी, मीन्स हम ए को बी का सबसेट प्रूव करेंगे और बी को ए का सबसेट प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए लेट एक्स बिलोंग टू ए, क्योंकि हमको दिखाना है एक्स बिलोंग टू ए इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग टू बी। ये देखिए यहाँ जो किया था ना, ये देखिए ये चीज, यही चीज दिखाएंगे। अब यहां से नहीं प्रोसीड करते हैं, इसको आगे लिखते हैं अगली लाइन में, नाउ एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट। अच्छा, अगर एक्स ए में है तो इसका सेट बना दे, ठीक है ना, इसका सेट बना दे। आपने क्या देखा था कि अगर कोई एलिमेंट ए में है, जैसे इसमें ए जो है ए में था, तो सेट ए कहाँ था, सेट ए पी ए में हो गया था, तो ये जो सेट एक्स हो जाएगा ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा, ये पी ए में बिलोंग करेगा। और फिर आगे बढ़िए अगली लाइन, पी ए और पी बी क्या है, इक्वल है, ये गिवन है, तो पी ए की जगह पी बी रख दिया। अब अगर सेट एक्स पी बी में है तो एक्स कहाँ होगा, एक्स बी में होगा। आपने क्या देखा, एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग टू बी, देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ बी। ये एक इक्वेशन हो गया। कन्वर्सली इसी तरह से आपके कन्वर्स पार्ट प्रूव कर देंगे कि बी सबसेट ए कन्वर्सली लेट y belongs to b। अब now y belongs to b implies that set of y कहां बिलोंग करेगा, set of y pb में बिलोंग करेगा। बिल्कुल यहां कंफ्यूज नहीं होना। जैसे देखिए एक बार फिर से इधर, जैसे ये b एलिमेंट है, ये b एलिमेंट कहां है,
बी एलिमेंट है ए में, तो सेट बी एलिमेंट कहां पर हो गया? सेट बी एलिमेंट हो गया पी ए में ना। तो अगर सेट वाई पी बी में है तो वाई कहां होगा? वाई बी में हो जाएगा, कि ये पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बी इक्वल टू पी ए है। यहां देखिए पी बी इक्वल टू पी ए है, इसलिए अब की बार क्या किया कि सेट वाई बिलोंग्स टू पी ए हो गया। अगर सेट वाई पी ए में है तो वाई कहां हो जाएगा? ए में हो जाएगा। कहां से चले? वाई बिलोंग्स टू बी इंप्लाइज दैट वाई बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर बी इज सबसेट ऑफ ए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ए सबसेट बी का, बी सबसेट ए का, तो क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू बी। प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पी ए यूनियन पी बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी? तो डेफिनेटली जो पी ए होगा वो क्या होगा? वो होगा सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। यहां देखिए हमने लिख रखा है। और पी बी क्या होगा? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ बी। पी ए यूनियन बी क्या होगा? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए यूनियन बी। तो जो पी ए और पी बी के का यूनियन होगा वो डेफिनेटली पी ए यूनियन बी से कम होगा। कैसे? आप देखिए ये ट्रू नहीं है, अभी आप देख पाएंगे, हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो अभी। तो देखिए अगर मान लीजिए तो ये ट्रू नहीं है, है ना? इज इट ट्रू कह रहे हैं तो नो इट इज नॉट ट्रू। क्यों नहीं है? अभी हम आपको दिखाते हैं क्यों नहीं ट्रू है। नो इट इज नॉट ट्रू। एक मान लीजिए ए है ए और बी सेट है, इसमें एक एलिमेंट बी है। अब देखिए पी ए क्या होगा? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, है ना? तो इसके सबसेट्स कितने होंगे? 2। एक एलिमेंट है इसमें तो 2 टू द पावर 1 मीन्स 2 सबसेट्स होंगे। एक 5 हो गया, एक ए हो गया। बी लीजिए तो इसमें क्या होगा? पी बी। पी बी ये भी सेट हो गया ऑल सबसेट्स का, एक 5 हो गया और एक बी हो गया। अब यहां देखिए जब आप पी ए यूनियन पी बी लेंगे तो उसमें होगा क्या? पी ए यूनियन पी बी जब लेंगे तो इसमें आ जाएगा एक 5 हो जाएगा, एक ए हो जाएगा और एक बी हो जाएगा। 3 एलिमेंट्स आए, 5 एक बार लिखेंगे, है ना? कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। लेकिन जब आप ए यूनियन बी लिखोगे तो क्या होगा? ए यूनियन बी में आ जाएगा ए बी, 2 आ जाएंगे। ए में है ए, बी में है बी, ये। अब इसमें पी ए यूनियन बी लिखोगे तो क्या होगा? इसमें हो जाएगा सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए यूनियन बी। इसके सबसेट्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा 5, 2 टू द पावर n होगा ना, 2 पावर 2 मीन्स 4 हो जाएंगे। तो 5 हो गया, ए हो गया, एक बी हो गया, एक इटसेल्फ हो गया ए बी। इसमें 3 बातें होती हैं, एक 2 टू द पावर n होता है मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया 4, एक 5 इज द सेट ऑफ ईच सेट, एक ये हो गया, एक ईच सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एक ये हो गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कि पी ए यूनियन पी बी इज नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी, इज नॉट इक्वल टू। यहाँ इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना? तो ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए माइनस बी को देखें क्या होता है। ए माइनस बी मीन्स द सेट विच कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ ए बट नॉट ऑफ बी। मीन्स ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो, मीन्स ए में हो और बी में ना हो। तो बी में नहीं होंगे तो फिर बी डैश में होंगे। कॉम्प्लीमेंट सेट में बताया था कि अगर कोई एलिमेंट ए में नहीं है तो वो डेफिनेटली उसके डैश में होता है, मीन्स उसके कॉम्प्लीमेंट सेट में होता है। तो हम लोग इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करेंगे, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसको याद रखिएगा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो देखिए इसका पहले पार्ट में राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में ज्यादा सेट्स दिए हुए हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। देखिए बहुत सिंपल है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी डैश। एक बार हम आपको फिर से याद दिला दें कि अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, हालांकि ये सब हम पहले बता चुके हैं। ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी
यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो आप राइट से देखिए, यहाँ देखिए ए कॉमन है, तो ये ए पहले हो गया और ये बी यूनियन सी। तो यहाँ पर देखिए ए कॉमन है इस जगह, ये ना, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की जगह कौन है, बी डैश। तो ये बी यूनियन बी डैश जो है ये यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बी और बी डैश का यूनियन, अब देखिए कोई सेट अगर ये बी हो, है ना, ये सेट बी हो, तो फिर बी डैश कौन होगा, जो बाकी है वो सब बी डैश है, ये बाकी वाला बी डैश हो जाएगा, है ना। तो बी और बी डैश का यूनियन क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब ए और यू में क्या कॉमन होगा, डेफिनेटली ए कॉमन होगा, है ना। यूनिवर्सल सेट और ए में क्या कॉमन होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी माइनस ए, इसको प्रूव करना है ए यूनियन बी के इक्वल। देखिए डेफिनेशन से ए यूनियन बी माइनस ए क्या हो जाएगा, बी में हो एलिमेंट्स और ए में ना हो, ए में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे, ए डैश में होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ए यूनियन बी, फिर बीच में इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, सी मतलब ए डैश। अब ये देखिए ए यूनियन बी हो गया और ए और ए डैश में का यूनियन क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। दोनों में कॉमन कौन है, ए यूनियन बी कॉमन है। ये राइट हैंड साइड आ गया, प्रूव हो गया, दोनों पार्ट प्रूव हो गए। बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन बताया था ओवर इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए यूनियन ए कितना होगा, ए और ए का यूनियन ए हो जाएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या होता है, जो ए में है या बी में है या दोनों में है, और ये ए है, तो दोनों में कॉमन रीजन कौन सा हो जाएगा। देखिए ऐसे जैसे वेन डायग्राम जो बनाते थे, तो ये ए है, ये बी है और ए यूनियन बी, ये पूरा हो गया। अब इसमें दोनों में कॉमन कौन सा रीजन मिल रहा है, जो दोनों, अब ए में और इसमें कॉमन कौन सा, ये ए है, दोनों में कॉमन कौन है, ए कॉमन है, तो ये आ गया ए राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए। अब की बार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब की बार देखिए ए और ए का इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। वो एलिमेंट जो या तो ए में है या ए इंटरसेक्शन बी में है या दोनों में है, कहाँ है, ए में है या तो ए इंटरसेक्शन बी में है, तो इनका दोनों का यूनियन ले रहे हैं, तो यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। ये राइट हैंड साइड हो गया, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में प्रूव करना है कि ए शो करना है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल हो, तो कोई जरूरी नहीं कि बी और सी इक्वल हो। आप समझ लीजिए कभी भी जब हमको किसी भी एग्जाम्पल को फेल करना होता है क्वेश्चन में, तो फेल करना होता है तो हम एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। मान लीजिए ए है 1 2 3 और बी है 2 3 4 5। अब ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 और 3 कॉमन है, तो 2 3 ले लिया। अब हमने सी ले लिया एक सेट, ऐसा सी लेंगे कि ए और सी का इंटरसेक्शन 2 3 रहे, तो ये ले लिया 2 3 7 9। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करिए, ए और सी में क्या कॉमन है, देखिए ए में 2 3 है, यहाँ सी में 2 3 है, तो आप देख पा रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल हैं, बट बी और सी इक्वल नहीं है। ये देखिए बी और सी इक्वल नहीं है, बट बी नॉट इक्वल टू सी। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 है कि लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5।
and A union X equal to B union X for some set X show that A equal to B। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ ये दो कंडीशन गिवन है जिनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताते हैं इसको। अब यहाँ देखिए A और B को इक्वल प्रूव करना है, तो एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो यूनियन वाला दिया हुआ है, क्या दिया है, A यूनियन X इक्वल टू B यूनियन X, और आपको A और B को इक्वल प्रूव करना है। तो आप एक बार A के साथ इंटरसेक्शन ले लीजिए और इस प्रॉपर्टी को यूज कर लीजिए, और एक बार B के साथ इंटरसेक्शन ले लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हुए, बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा। आप क्या करें, A इंटरसेक्शन A यूनियन X इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन X। हमने क्या किया, दोनों तरफ A से इंटरसेक्शन ले लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए, A इंटरसेक्शन A, बीच में यूनियन है ना, तो ये देखिए बीच में यूनियन आएगा, A इंटरसेक्शन X इक्वल टू इधर भी A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X। अब आप देखिए A और A का इंटरसेक्शन A होगा, ठीक है ना, यूनियन, और A इंटरसेक्शन X कितना दे रखा है, यहाँ 5 दे रखा है, ये हो गया 5। इधर ये हो गया A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन X कितना दे रखा है, 5। 5 के साथ यूनियन लेंगे, यूनियन में या तो A में हो या 5 में हो या दोनों में हो, 5 में कुछ नहीं होगा, तो ये आ गया A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, इक्वेशन नंबर 1। अगली बार इसी रिजल्ट को फिर से ले लीजिए, इस तरफ हम कर दे रहे हैं, A यूनियन X इक्वल टू B यूनियन X। हमको A B इक्वल प्रूव करने हैं, एक क्वेश्चन उसमें B C इक्वल प्रूव करना है, वहां B और C से लेंगे, तो अब की बार B से ले लीजिए, तो B इंटरसेक्शन A यूनियन X इक्वल टू B इंटरसेक्शन B यूनियन X। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, B इंटरसेक्शन A, देखिए बीच में जो यूनियन है यह बीच में ही रहेगा, ये कंफ्यूज नहीं होना है, B इंटरसेक्शन X इक्वल टू B इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन X। अब B इंटरसेक्शन A और A इंटरसेक्शन B इक्वल होते हैं, इसको मैंने लिख दिया A इंटरसेक्शन B यूनियन 5, ये 5 दे रखा है, B इंटरसेक्शन X इक्वल टू ये B हो गया दोनों का इंटरसेक्शन, ये 5 हो गया, तो यहां से आ गया A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B, या B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। आप देखिए फर्स्ट और सेकंड का राइट हैंड साइड इक्वल है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड राइट साइड इक्वल है, तो डेफिनेटली लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, A इक्वल टू B, प्रूव हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन है, फाइंड सेट्स A B एंड C सच दैट A इंटरसेक्शन B B इंटरसेक्शन C एंड A इंटरसेक्शन C आर नॉन एम्प्टी सेट्स। मतलब ये नॉन एम्प्टी है और इन तीनों का जब इंटरसेक्शन लिया जाए तो फाई आ जाए। चलिए देखते हैं, A एक सेट बना लीजिए, मान लीजिए सेट A है 1 2 3, अब B बना लीजिए 3 4 5, तो A इंटरसेक्शन B कितना आ गया, A इंटरसेक्शन B आ गया 3, ये 5 नहीं है, ठीक है ना। अब एक सेट C बना लीजिए 5 6 7 और 1, तो B इंटरसेक्शन C कितना आ जाएगा, B और C में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, ये आ गया 5, ये भी 5 नहीं है 5, और A इंटरसेक्शन C लिखिए, A और C में क्या कॉमन आ गया है, देखिए ये 1 कॉमन है A और C में, ये हो गया 1, ये भी 5 नहीं है, नॉन एम्प्टी हो गए। लेकिन अगर तीनों में देखिए क्या कॉमन है, जो एलिमेंट तीनों में हो, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या है, 5 है, तो ये सभी गिवन कंडीशंस को होल्ड कर रहे हैं, तो हमने सेट जो लिख दिए वो ABC ये सेट हो गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन पढ़िए, लिखा है इन सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स, 600 स्टूडेंट का सर्वे है, 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, देखिए एनटी हो गया, जो गिवन है हम लिख ले रहे हैं, 150 स्टूडेंट हो गए, ठीक, 225 टेकिंग कॉफी, तो ये हो गया एनसी 225,
100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, ये बोथ है तो टी इंटरसेक्शन सी हो गया, ये 100 हो गया। अब फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नार कॉफी, ना तो टी लेते हैं ना कॉफी लेते हैं। तो ये देखिए ये यूनियन नहीं दे रखा है, ये जो दे रखा है 600 ये एन ऑफ यू है, ये 600 है। तो अब आप पहले निकाल लीजिए द स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग आइदर टी आर कॉफी, दैट मीन्स एन टी यूनियन सी। फार्मूला हम 1.6 में यूज कर चुके हैं, एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। अगर आप मिसलेनियस एक्सरसाइज देख रहे हो तो पहले प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए तो और बढ़िया क्लियर हो जाएगा। एन टी दिया है 150 प्लस एन सी दिया है, एन ऑफ कॉफी दिया है 225 माइनस 100, तो ये कितना हो गया, ये 150 में 100 सब्ट्रैक्ट होगा 50, तो 275 स्टूडेंट्स आर टेकिंग आइदर टी आर कॉफी। हमको लिखना है number of students who are taking neither tea nor coffee, number of students who are taking neither tea nor coffee। टोटल स्टूडेंट थे 600 और इनमें से 275 कुछ ना कुछ ले रहे हैं तो कितना हो गया 325। These are the number of students who are taking neither tea nor coffee। इसी क्वेश्चन को अगर हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते तो देखिए कैसे होता। ये बनाते वेन डायग्राम, यहाँ ये हो गया टी का, ये हो गया कॉफी का। टी और कॉफी दोनों लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 है, यहाँ 100 हो गया। फिर टी में कितने हैं, टी लेने वाले 150 हैं, तो 100 कॉमन है तो केवल टी लेने वाले 50 हो गए। कॉफी लेने वाले कितने हैं 225, 100 कॉमन है तो इसमें हो गया 125। और कुल कितने थे, कुल 600 थे, तो ये 150 और प्लस 125 275 हो गए, और ये 600 टोटल थे, तो 600 में ये 275 माइनस कर देते तो वो वाला रीजन आ जाता जो ना तो टी लेते हैं ना काफी, ये वाला रीजन, ना इधर टी ना काफी। इसको हम वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते थे, ये 325 आ जाता। ये भी तरीका अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, मीन्स हिंदी जानने वाले 100 स्टूडेंट्स हैं। 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ, मीन्स कॉमन हो गया इनमें, एंड एच इंटरसेक्शन ई, ये हो गए 25। ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, या तो हिंदी या इंग्लिश जानने वाले सभी स्टूडेंट्स हैं, मीन्स जो यूनिवर्सल सेट है वही यूनियन है। तो एन एच यूनियन ई फार्मूला लगा दीजिए, कौन सा, एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 100 प्लस 50 माइनस 25 इक्वल टू 125। तो देयर आर 125 स्टूडेंट्स हु नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को वेन डायग्राम से बनाइए, बहुत आराम से बन जाएगा, लग जाएगा बहुत अच्छे से, आसानी से। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, मीन्स हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, एच न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 25 स्टूडेंट्स हैं। जो इन्फॉर्मेशन दी है हम इनको पहले लिख ले रहे हैं। एंड 26 रीड न्यूज़पेपर टी, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, 26 रीड न्यूज़पेपर टी। नेक्स्ट है 26 रीड न्यूज़पेपर आई, आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 26 हैं। 9 रीड बोथ एच एंड आई, मीन्स इनका इंटरसेक्शन हो गया। क्वेश्चन साथ में पढ़ते चलिए आप भी, 9 रीड बोथ एच एंड आई। 11 रीड एच एंड टी, एच इंटरसेक्शन टी हो गया 11। फिर 8 रीड बोथ टी एंड आई, ये टी एंड आई के हो गए 8। 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स, मीन्स ये हो गया एन एच इंटरसेक्शन टी
इंटरसेक्शन आई, ये हो गया 3। तो अगर इनको बनाना चाहेंगे तो देखिए पहले H, पहले सेट को H मान लिया, दूसरे को T और तीसरे को I। तो कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो तीनों में कॉमन है उसको लिखेंगे, H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। ये हो गए जो तीनों में कॉमन रीजन है, ये देखिए 3 हो गए। अब ये वाला जो रीजन है आप देख सकते हैं, ये रीजन देखिए, ये रीजन, ये H और T का है। H और T में कितने हैं? H और T में है, यहाँ देखिए H और T में है 11, तो 3 यहाँ है, तो इसमें बचे 8, 8 3 11। ठीक, अब अगर इसमें लिखना चाहें हम, देखिए ये किसका रीजन है, ये वाला, ये रीजन है, ये वाला रीजन जो दिया हुआ है, ये रीजन, ये वाला रीजन है किसका, T और I का। तो T और I में कितने हैं? T और I में है 8 और 3 यहाँ हो गए, तो यहाँ बचे 5, यहाँ लिख दीजिए 5, यहाँ 5 हो गया क्योंकि T और I मिला के। अब ये देखिए ये वाला किसका रीजन है, H और I का रीजन है, ये पूरा ये इतना मिला करके ये H और I का रीजन है, ये रीजन H और I का रीजन है। H I में कितने हैं? H और I में है, यहाँ देखिए ये 9 दिया हुआ है, तो ये 9 है, तो आप यहाँ कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 6, क्योंकि 6 3 9। अब हिंदी में देखिए इस रीजन में कितने बचेंगे, 8 3 11 11 6 17 और H में थे कुल 25, तो 8 3 11 6 17 और 8 25, ये हो गया 8। ठीक है, यहां लिखना हो इस रीजन में ओनली T वाले में, तो 8 3 11 5 16 और टोटल 26 है, तो 16 माइनस कर दीजिए, यहां आ गया 10। इसमें I में लिखना हो 6 3 9 5 14 और ये है 26, तो 26 में 14 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 12 आ गया। ये वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब जो भी आपको इंफॉर्मेशन लिखनी हो उनको आप लिख लीजिए। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, हम यही लिखे दे रहे हैं इसी के सामने, ये पूरी लाइन आप लिख दीजिएगा फिर से, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कम से कम एक पढ़ते हो, मीन्स या तो हिंदी पढ़ते हो या तो H पढ़ते हो या T पढ़ते हो या I पढ़ते हो या दोनों पढ़ते हो या फिर तीनों पढ़ते हो, मीन्स सारे एलिमेंट्स को सम कर दीजिए, 8 8 16 16 3 19 19 6 19 6 हो गया 25 5 30, ये 10 40 और ये 12 52, ये हो गए, सबको सम कर दिया तो हो गया 52। 8 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 12, ये हो गया 52। तो 52 ऐसे एलिमेंट्स हो गए जो इन तीनों में कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। अब इसके बाद आ जाइए सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ओनली वन, 2 में भी नहीं है 3 में भी नहीं, तो कौन से हो गए, 8 ये हैं जो एग्जैक्टली 8 है, ये 10 है, ये 12 है, ये तीनों हो गए, इसको लिख दीजिएगा ऐसे, ये हो गया 8 प्लस 10 प्लस 12, ये हो गया 30। देयर आर 30 स्टूडेंट्स हु रीड एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 16, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तैयार कर लीजिएगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए, इसको भी हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, बिल्कुल 15 की तरह से। इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए लाइक करने वाले 21, जो इंफॉर्मेशन दी है इनको सबको नोट कर लीजिए। 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 26 लाइक्ड प्रोडक्ट B and 29 liked product C. 14 people liked product A and B. A intersection B हो गया 14. 12 people liked product C and A. C और A में जो कॉमन है वो हो गए 12. 14 liked product B and C. B and C.
14 हो गए। 8 लाइक्ड ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, ए बी सी तीनों लाइक करने वाले कितने हो गए? 8। ये ए बी सी हो गए। अब ध्यान रखना है, सबसे पहले हम जो तीनों में है वो लिखेंगे। तीनों में कौन सा है? 8। ये देखिए कॉमन रीजन 8। फिर ए बी में कितना है? ए बी में 14 है और तीनों में है 8, 14 हो जाएगा। 8 6 14। अब यहाँ लिखेंगे तो ये किसका किसका कॉमन रीजन है? ये वाला, ये वाला, ये है बी और सी का। बी सी में कितना दिया हुआ है? 14 और ये 8 है तो ये भी 8 6 14। यहाँ लिखेंगे जब इस वाले रीजन में तो ये ए और सी का कॉमन है। ए सी में कॉमन कितने दिए हुए हैं? देखिए 12 और यहाँ हो गया 8 तो ये हो गया 4। अब ए में लिख लीजिए, केवल ए में, जो ओनली ए में 6 8, ये देखिए 6 8 14 4 18 और ए में है 21 तो मीन्स बचा यहाँ 3। बी में कितने बचेंगे? 8 6 14 6 20 और 26 टोटल है तो ये हो गया 6। ए सी में, ओनली सी में कौन बचेंगे? ये 4 प्लस 8 12, 12 6 18 और सी में कितने थे? 29। फिर से देखिए 8 4 12 6 18 और 29 टोटल थे तो ये हो गया 11। अब आपको क्या निकालना है? फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, दिस विल बी इक्वल टू 11। ये आंसर हो गया। इस तरह से मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई।